हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रॉप साइंस से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आलू का कंद बदला हुआ रूप है। आलू का कंद किसका बदला हुआ रूप है? पत्ती का है, जड़ का है, तने का है, फूल का है? तो इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आलू है वो तने का रूपांतरित भाग है, कह सकते हैं। रूपांतरित तना जो होता है आलू का कंद कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की रोपाई से पूर्व पडलिंग की जाती है। पडलिंग क्यों करते हैं धान की रोपाई से पूर्व? ऑप्शन नंबर ए, तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, बी है सूक्ष्म जीवों की क्षमता बढ़ाने के लिए, सी है मृदा में अंतःश्रवण जल को कम करने के लिए, डी है मृदा में अंतःश्रवण जल को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धान की रोपाई से पूर्व पडलिंग की जाती है क्योंकि मृदा में जो अंतःश्रवण जल है उसको कम करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम यानी लैब टू लैंड जो प्रोग्राम है किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार द्वारा, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी उत्तराखंड सरकार, डी आईसीआर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैब टू लैंड प्रोग्राम यानी प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आईसीआर की स्वर्ण जयंती पर चालू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु, बी मुंबई, सी नागपुर, डी कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतवर्ष में कुल दलहनी फसलों के 75% में निम्न दो फसलों का योगदान है। यानी जो भारत का 75% दलहन प्रोडक्शन होता है उसमें किन दो फसलों का योगदान है? ऑप्शन नंबर है चना एवं मूंग, बी अरहर एवं मूंग, सी मूंग एवं मसूर, डी चना एवं अरहर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चना एवं अरहर का योगदान भारत के कुल दलहन में 75% है। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रिटिकल की दो ट्रिटिकल किसके बीच क्रॉस से तैयार की गई है? ऑप्शन नंबर है गेहूं एवं जौ, बी है गेहूं और राई, सी है जौ और राई, डी है गेहूं और राई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रिटिकल गेहूं और राई की क्रॉस से तैयार की गई है। इसका राइट ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिलाकर अनुरूप रूप से उगाई जा सकती है? कौन से क्रॉप को गेहूं के साथ उगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है कपास, बी ज्वार, डी सी सरसों, डी बंद गोभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों को गेहूं के साथ उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है तो मृदा में बनता है। जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होगा तो मृदा में क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए अमोनियम कार्बोनेट, बी यूरिक एसिड, सी एमाइड्स, डी नाइट्रेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होगा सॉइल में। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा समूह सूक्ष्म जीवाणु का फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? मतलब कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जो फास्फेट की सोलबिलिटी को बढ़ाएगा? ऑप्शन नंबर है स्यूडोमोनास, बी राइजोबियम, सी एजेक्टोबैक्टर, डी क्लास्ट्रिडियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है वो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नहर के किनारे की पास की जो मृदाएं हैं वो कैसी होती हैं? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, अच्छे जल निकास वाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहर के किनारे की जो मृदाएं होती हैं वो अम्लीय होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न तत्वों में से किस तत्व की कमी की वजह से पौधों में पीलापन एवं कम बढ़वार होता है? ऑप्शन नंबर है फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन तत्व की कमी की वजह से पौधों में पीलापन और कम बढ़वार होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों की निद्रतावस्था को तोड़ने वाला कौन सा वृद्धि नियंत्रक उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर है ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी जिब्रेलिन, डी 2,4-D। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों की निद्रतावस्था को तोड़ने के लिए जिब्रेलिक एसिड उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सल्फोसल्फ्यूरान है एक। ऑप्शन नंबर है खरपतवारनाशी, बी कवकनाशी, सी कीटनाशी, डी हर्बिगेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फोसल्फ्यूरान एक खरपतवारनाशी है। इसके सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग जो होता है गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिंक की कमी धान के पौधे में कौन सी बीमारी का कारण बनती है? ऑप्शन में ब्लाइट बीमारी, सी अरगट, सी स्मट, डी खैरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे,
सबसे अधिक महंगा बीज किस श्रेणी का है? ऑप्शन नंबर ए आधार, बी प्रमाणित, सी प्रजनक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रजनक बीज होता है यानी ब्रीडर सीड, वो सबसे महंगा है निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं। ऊसर भूमि के सुधार के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर कैल्शियम सल्फेट, बी सोडियम सल्फेट, सी पोटेशियम सल्फेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग ऊसर भूमि के सुधार में करते हैं, जिप्सम या पाइराइट का भी। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा में सबसे अधिक संख्या में कौन से सूक्ष्म जीवाणु है? मृदा में सबसे अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? एल्गी, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा में जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जल कटाव के रूप में, जल कटाव के रूप का नाम है, प्रथम जो जल कटाव होता है उसे क्या बोलते हैं? सीट, रिल, गली, स्प्लेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परत अपर्दन यानी स्प्लेश, जो इरोजन होता है जल कटाव का फर्स्ट स्टेज है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व जो वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, बी पोटासियम, सी जिंक, डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पोटेशियम होता है पौधों में ट्रांसपीरेशन जो रेट होती है यानी वाष्पोत्सर्जन दर उसको कंट्रोल करता है, और डिजीज एंड इंसेक्ट्स के प्रति जो है रेजिस्टेंट पावर डेवलप करता है प्लांट्स में। अगला प्रश्न देखेंगे, PBW 343 किसकी वैरायटी? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी जौ, सी चना, डी मसूर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो PBW 343 है व्हीट ट्रिटिकम एस्टियम की वैरायटी है, इसमें 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बीज की मात्रा आलू के लिए है। आलू के लिए बीज की मात्रा ऑप्शन नंबर 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, बी 2 से 5 कुंटल, सी 5 से 10, डी 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो 20 से 25 सेंटीमीटर कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि आलू का सामान्य आकार 20 से 25 सेंटीमीटर व्यास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? ऑप्शन नंबर 0.603, बी है 0.40, अगला ऑप्शन है 5.50, डी है 0.404 हेक्टेयर। अगला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 हेक्टेयर में 0.404 हेक्टेयर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।